I will have gone to Delhi by tomorrow. He will have completed his work by tomorrow. She will have come back home by evening. या फिर they will have explored Goa before Delhi. So friends, yeah, please let me know. Did you recognize these sentences or not? Which type of sentences are these? Let me tell you, if you haven't, right till now. These are future perfect tense. Future perfect tense, okay? Just like I will have gone to Delhi by tomorrow. मैं कल तक दिल्ली जा चुका हूँगा. I will have completed he will have completed his work by tomorrow. वह कल तक अपना काम, अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा. ओके. She will have come back home by evening. वह शाम से पहले घर आ चुकी होगी. या फिर they will have explored Goa before दिवाली. दिवाली से पहले वो गोवा की एक एक जगह घूम चुके होंगे, एक्सप्लोर कर चुके होंगे. ओके फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने शुरुआत यहाँ से की है ये बताने के लिए कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में. मीन्स कि हम इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी माइंड में. हम सोच रहे हैं, जस्ट लाइक मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं कल शाम तक, ठीक है, मैं कल शाम तक दिल्ली जा चुकी होंगी. ठीक है, दिल्ली की ट्रेन में बैठ चुकी होंगी दिल्ली जाने की कल शाम तक. कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ये काम खत्म कर लिया होगा. सपोज करो, ठीक है, इमेजिन करो कि ये आप हो, आपका दोस्त है, कोई भी है. ठीक है, अब ये बैठे बैठे ये सोच रहा है. ठीक, ये सोच रहा है कि पता है कल तक या फिर कल शाम तक या फिर कल शाम से पहले मैं दिल्ली जा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं अपनी पढ़ाई कर चुका हूँगा. ठीक है, मैंने अपने कपड़े धो लिए होंगे. ठीक है, मैं बाजार से शॉपिंग कर चुका हूँगा, मैंने सब्जी खरीद ली होगी, मैंने ये सारे काम कर लिए होंगे. अभी वो हुए नहीं है, वो होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, ओके, उसके बाद होंगे, बट ये काम होंगे. और मेरे हिसाब से इस टाइम से पहले मैं शेड्यूल, जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं ना, कि जैसे हम कहते हैं कि हमें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए. तो जब हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें एक टाइम सेट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कि ये हमारा टाइम है. 1 बजे तक मैं खाना खा चुका हूँगा, 2 बजे तक मैं नैप ले चुका हूँगा, 3 बजे तक मैं पढ़ाई शुरू कर चुका हूँगा, 4 बजे तक मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, 5 बजे तक मैं खाना खा चुका हूँगा, चाय पी चुका हूँगा. मीन्स कि ऐसे हम कई बार सेंटेंसेस बोलते हैं, खुद से ही बोलते हैं कि जब हम प्लान बनाते हैं, अच्छा ऐसा है, ऐसा कर चुका हूँगा. तो ऐसे टेंसेस को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और इसमें जरूरी नहीं कि आपका चुका. सॉरी फ्रेंड्स, लाइट जा चुकी है तो इसके लिए माफी चाहूंगी, बट आई डोंट वांट टू रिग्रेट इन माय लाइफ, सो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस क्लास. तो समझ आ गया कि क्या होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. की कोई भी एक्शन है, ये कोई भी काम है, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में सोच रहा हूँ कि ये काम मैं कल इसको फिनिश कर चुका हूँगा. कोई भी चीज है वो काम मैं कर चुका हूँगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है. और दोस्तों मैं बता दूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, बट हमें इसका यूज आना चाहिए. इसको हमें यूज करना आना चाहिए कि अगर आप रियली आप एडवांस स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको इसका यूज अच्छे से करना आना चाहिए. अदरवाइज बहुत ही गड़बड़ होगी, फिर आप को समझ भी नहीं आएगा. इवन की while reading books you would face so many problems, so that's why I'm saying this is really very important tense. So please, लास्ट में इसकी पहचान क्या होती है, जैसे हमने देखा बुक्स में ही पढ़ा है हमने, ठीक है, स्कूल टाइम में, कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी. ठीक, ऐसे. या फिर हम इसकी
अपनी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इन फ्यूचर at a particular point or time we would have finished any work. कि इन फ्यूचर में एट अ पर्टिकुलर टाइम मीन्स कि एक निश्चित समय तक हम या फिर उससे पहले एट अ पर्टिकुलर टाइम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिफोर पर्टिकुलर टाइम वी वुड हैव फिनिश्ड एनी वर्क। हम कोई काम खत्म कर चुके होंगे, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो आप चाहे चुका चुकी से आप रिलेट करके देखो या फिर आप सिचुएशन के ऊपर करके देखो कि सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं और इसको हमें कैसे यूज करना है। तो मोस्टली मैं आपको बता दूं, अगर बात स्पोकन इंग्लिश की कर रहे हो तो हमें यहाँ पे ग्रामर वाली इंग्लिश को फॉलो नहीं करना है। सिंपल सा है, आपका कोई भी पर्सन हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन या फिर प्रनाउन या फिर कोई भी प्लूरल नाउन या फिर प्रनाउन हो, आपको यूज करना है विल। वैसे हम आई और वी के साथ हम शैल भी यूज करते हैं, वो गलत नहीं होता है, ठीक है, बट स्पोकन इंग्लिश में कोई इतना ध्यान नहीं देता है, तो आप विल भी बोल सकते हो। ओके, इन सब के साथ आप यूज करो विल का, इन सब के साथ आपको बिना किसी टेंशन के विल यूज कर लेना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इसमें हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस V3। ये हमारा परफेक्ट है, तो परफेक्ट के तीनों टेंसेस में, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमें वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगानी है, मीन्स कि V3 का ही यूज करना है। तो जैसे कि देख लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अमन, रीना, मीना, टीना, जो भी है वो लिख के सब्जेक्ट, देन उसके बाद में विल हैव प्लस V3, ठीक है, V3 लगा देना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी हो, या फिर उसके बाद में आपका बाय लगा दो या फिर बिफोर लगा दो, किस टाइम से पहले या फिर उस टाइम तक। अगर तक की बात होगी तो आप बाय लगाओ, अगर उस पर्टिकुलर टाइम से, दिए हुए टाइम से पहले की बात होगी तो आप बिफोर लगाओ। ओके, और उसके बाद में आ जाएगा आपका जो भी टाइम हो। ये होता है हमारा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव वाले में क्या करना है, बस यहाँ पे नॉट लगा देना है, या फिर विल नॉट को हम वॉन्ट बना देंगे। और देखते हैं इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं कि कल रात तक, ठीक है, कल रात तक, इसकी एग्जाम्पल,
इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि he will have slept by 10 p.m. वह 10 बजे तक सो चुका होगा। वह 10 बजे तक सो चुका होगा। I will have eaten food okay by 8 p.m. मैं 8 बजे तक खाना खा चुका हूँगा। She will have made video by 1 p.m. वह 1 बजे तक वीडियो बना चुकी होगी। ठीक है। He will have learned English language by next year. वह अगले साल से पहले he will have learned okay ही यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा विल वगैरह है, तो यहाँ पे हम मॉडल्स अपने लगा सकते हैं, हम मे भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम वुड भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप माइट भी लगा सकते हो या फिर मस्ट भी लगा सकते हो, आपका सब सही होगा। आपको बस थर्ड फॉर्म लगानी है। यू मे हैव ओके थर्ड फॉर्म, यू माइट हैव थर्ड फॉर्म ओके। तो यहां पे हम लगा सकते हैं ही विल हैव लर्न्ड इंग्लिश बाय, या फिर बाय या फिर बिफोर भी आप लिख सकते हो, बिफोर न्यू ईयर। वह नए साल से पहले अंग्रेजी सीख चुका होगा। ही विल हैव लर्न्ड इंग्लिश बिफोर न्यू ईयर। अगर नॉट वाला है तो यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए। ही विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 10 p.m. वह 10 बजे तक नहीं सो चुका होगा। ही विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश बिफोर न्यू ईयर। वह नए साल से पहले इंग्लिश नहीं सीख चुका होगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आप इंटेरोगेटिव वाले देखो। ठीक है, विल ही हैव लर्न तमिल बिफोर होली। क्या वह होली से पहले तमिल सीख चुका होगा? या फिर वाई विल ही हैव लर्न इंग्लिश बिफोर होली। वह होली से पहले इंग्लिश क्यों सीख चुका होगा? तो यहाँ हमें क्या बताना है? रीजन, किसी काम का रीजन क्या है। तो इसी तरह दोस्तों आपको एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाने हैं और आपको बस ये सोचना है माइंड में कि आप कल तक क्या काम कर चुके होगे। ठीक है, कल तक या फिर 10 दिन बाद अगर आप कोई शेड्यूल अपना सेट करते हो कि ये एक टाइम है, मैं 3 महीने से पहले मैं अपना वजन 20 किलो कम कर चुका हूँगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि मैं 5 साल तक मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूँगा। तो आप वैसे भी सेंटेंसेस जो हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और हम अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि उस टाइम तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, उनको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आया हो। और इसके मैं आपको एक बार वो दे देती हूँ रूल, और आपको उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। ओके,
दोस्तों ये इसके रूल मैंने लिख दिए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी क्या क्या होती हैं, आपको इसको नोट डाउन करना है और एक सेंटेंस के ऊपर 5 से 6 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। वो टेंस जो हम सोचते हैं, जिनमें हम सोचते हैं फ्यूचर में कि एक निश्चित टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम से पहले या फिर उस टाइम तक हम कोई काम फिनिश कर चुके होंगे, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका यूज हम कई बार करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो मैं बस ये कहूंगी आपको इसका यूज करना आना चाहिए अगर आप सच में एडवांस स्पीकर बनते हैं। और वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।